क्या बच्चा आपका इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ? रिटर्न उसका क्लियर हो गया और इंटरव्यू फेल हो गया। ठीक है, तो ये कहानी है आजकल घर घर की। बच्चे हमारे इतने होनहार हैं, रिटर्न एग्जाम तो कैसे भी करके क्लियर कर लेते हैं, बट इंटरव्यू के टाइम पे फेल। कॉन्फिडेंस उनका आता नहीं है। अगर 1000 बच्चे रिटर्न क्वालिफाई किए हैं तो इंटरव्यू में सिर्फ 50 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं। 950 बच्चे वो क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। आज आपको ऐसे चीज के बारे में पता चलेगा कि आप जितना भी अभी तक कोशिश किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने बच्चों का, वे सारे के सारे कोशिश धरा के धरा रह जाएंगे। कोई भी कोशिश काम नहीं आएगा। आप बहुत ट्राई किए होंगे, बच्चे को स्पोकन इंग्लिश क्लास में छोड़े हो, बहुत सारे आप आजकल आ रहे हैं कि ये आप ज्वाइन कर लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, आपके बच्चे को हम इंग्लिश सिखा देंगे 15 दिन के अंदर, कॉन्फिडेंस ले आएंगे। 10 दिन में बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग पूरा बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा इंग्लिश में। तो ये सब के सब बकवास है। आप कहीं भी पैसा वेस्ट करते हो ताकि बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो तरीका मैं आपको अभी आज बोलने जा रहा हूँ वो तरीका एक बार आप अप्लाई कीजिए। कोई पैसा नहीं लगता है उसमें, जीरो फाइनेंस, जीरो कॉस्ट के अंदर आप घर पे रह के आपका बच्चे का इंग्लिश कैसे सुधार सकते हैं। चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने अनपढ़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप प्लीज गौर से एक एक पॉइंट को नोट कीजिए और समझिए चीजों को। ये जितने भी आजकल मार्केट में चल रहे हैं, किसी के झांसे में मत आइए कि ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद बच्चे को कॉन्फिडेंट आ जाएगा इंग्लिश में, या इंटरव्यू क्रैक कर लेगा, या कुछ भी होगा। फ्यूचर सेंट्रिक बनाइए बच्चों को। फ्यूचर में बच्चा कैसे कॉन्फिडेंट रहेगा 2 लैंग्वेज के अंदर, एक मदर टंग और एक इंग्लिश, उसके लिए ये वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है, छोटे बच्चों का डेवलपमेंट कौन से फेज में होता है और वो एज का इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हमने जाना। और उस डेवलपमेंट में से एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब ये लैंग्वेज डेवलपमेंट जो एकेडमिक डेवलपमेंट है वो क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि घर के आसपास रहते होंगे, वहाँ पे काम करते होंगे और वहाँ पे आप जॉब भी करते हैं या तो बिजनेस करते हैं। वो मदर टंग आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लैंग्वेज रहता है और आपका बच्चा भी आपका मदर टंग में बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन कभी अगर आपको मौका मिला है बाहर जाने के लिए, सपोज आप आउट ऑफ स्टेट कहीं गए, तो लैंग्वेज आपका चेंज हो जाएगा। आउट ऑफ स्टेट जाने के बाद आप एक बार बाहर लेके जा रहे हैं अपने बच्चे को, बच्चा जब छोटा है उसी टाइम की बात कर रहे हैं, आप लेके गए और वहाँ पे लेके जाने के बाद सपोज आप तमिलनाडु में शिफ्ट हुए फॉर एग्जांपल। तमिल लैंग्वेज जो है, आप 5 साल 10 साल वहाँ रहने के बाद भी आप इतना फ्लुएंटली नहीं सीख पाएंगे। ये फैक्ट है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ऑलरेडी मैच्योर्ड है। यहाँ पे जो चीज़ आना था, जो लैंग्वेज आना था, जो डेवलपमेंट जो आना था, वो ऑलरेडी आ चुका है। हम थोड़ा बहुत बस काम चलाने के लिए थोड़ा बहुत सीख जाएंगे वर्ड्स, लेकिन फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे तमिल में। अभी आपके बच्चे का एग्जाम्पल लीजिए। बच्चा अगर वहाँ पर रहेगा, 6 महीने भी रहा, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को बस बाहर जो बच्चे घूमते हैं उनके साथ ना खेलने के लिए छोड़ दीजिए, अब वो बच्चा तमिल एकदम फ्लुएंट हो जाएगा 6 महीने के अंदर। अब सोचिए बच्चे का दिमाग इतना शार्प कैसे हुआ। तो फिर ये सब मैजिक है ओनली वो फेज का। 1 से 6 साल तक, 1 to 6, उसी का ही पीरियड का ये नतीजा है। तो उस पीरियड में हम जो भी लैंग्वेज सिखाएंगे, बच्चा अपने आप वो लैंग्वेज सीखेगा, ये तो फैक्ट है। अब आते हैं हमारे मदर टंग के ऊपर। मदर टंग जिसका जो भी है, हिंदी है, मराठी है, या तेलुगु है, बंगाली है, तमिल है, उड़िया है, जो भी मदर टंग है, मदर टंग हमें सबसे प्यारा होता है और मदर टंग बच्चे को सीखना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए, मदर टंग जो सिखाते हैं वो सिखाने का टेक्निक क्या था। पहले बच्चा कहाँ से कैसे मदर टंग सीखा। बच्चा जब पैदा हुआ
तब वो मदर टंग में तो बोलना शुरू नहीं किया था। तब आपने क्या किया था, बच्चा पैदा होने के बाद आप उससे बहुत कुछ बातें कर रहे थे, बहुत सारे बातें कर रहे थे। इनफैक्ट आप नहीं, जो भी बच्चे से मिलता था वो बहुत सारे बातें कर रहा है, कि वो रिप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम बात करते हैं मदर टंग में बच्चे के साथ। ऐसे करते करते बच्चे को हो गया 6 महीना। अब 6 मंथ बाद बच्चा एक सिंगल वर्ड रिप्लाई करना स्टार्ट करता है मदर टंग में। ठीक है, मदर टंग में बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पे। बच्चे को जब 1 साल हो गया तब बच्चा एक छोटा फुटा करके एक सेंटेंस बोलता है, वो भी मदर टंग में। 2 साल हो गया, थोड़ा क्लियर सेंटेंस बोलता है। उसके बाद 5 साल 6 साल जब बच्चे को हो जाता है, बच्चा जब क्लास 1 में जाता है, तब जाके बच्चा मदर टंग में लिखना शुरू करता है। ये हो गया मदर टंग, इसको अभी थोड़ा साइड में रखिए। अब आते हैं जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज होता है, वो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज क्या होता है। मदर टंग सब जो भी है आपका वो तो हो गया, ऑलरेडी बच्चा सीख लिया। अब कौन सा लैंग्वेज है जिसको हम जोर दे के सिखाना चाहिए बच्चों को फ्यूचर के लिए। फ्यूचर लैंग्वेज है इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश। अब बच्चे को इंग्लिश कैसे सिखाएंगे, जैसे हम सीखे थे ABCD पहले लिखना शुरू कर दो, उसके बाद वर्ड का स्पेलिंग जो है वो रट्टा मारना शुरू करो। हम रट्टा मार मार के ही सीखे थे। और मोस्टली सीखने का हमारा टेक्निक क्या था, ट्रांसलेशन मेथड। कोई भी चीज़ अगर इंग्लिश में हमें एक सेंटेंस जानना है तो पहले उसको ट्रांसलेट करके टीचर हमें समझाएंगे हिंदी में या कोई मदर टंग में, उसके बाद जाके हम उस सेंटेंस को धीरे धीरे रट्टा मारते थे, ट्रांसलेट करते थे। अब ट्रांसलेशन करने के बाद आप खुद आपसे पूछिए, ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ने के बाद आपका डेवलपमेंट कितना हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है अभी। और जो भी ट्रांसलेशन मेथड से पढ़े हैं, इंक्लूडिंग आपका टीचर्स भी, उनका स्टैंडर्ड क्या है, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कितना है उनका, बिल्कुल नहीं है, 0 कॉन्फिडेंस है। और आप ये सोचते हो कि नहीं मेरे पास तो पैसे बहुत है, मैं तो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दूंगा बच्चे को। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा दिए, फिर भी बच्चे का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी बच्चे को इंग्लिश में इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, बच्चे का स्पीकिंग एबिलिटी क्यों नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है। रीज़न ये है कि आजकल स्कूल का नाम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन वहाँ पे भी बच्चों को ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाया जाता है। चैप्टर लिखा है इंग्लिश में, अभी ये सारे बुक के अंदर पूरा का पूरा इंग्लिश में ही लिखा है। अच्छा, एक बुक में एक पेज में, कोई भी एक सिंगल पेज में एक सिंगल लाइन में दिखा दीजिए लिखा हुआ कि कहाँ पे लिखा है कि जो भी चैप्टर लिखा है इंग्लिश में, बच्चे को अगर समझ में नहीं आया तो ट्रांसलेट इट टू मदर टंग एंड मेक देम अंडरस्टैंड। ये कहाँ लिखा है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। जब कहीं लिखा नहीं है तो फिर टीचर ये गलती करते क्यों है, गलती ही कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो आप क्यों ट्रांसलेट कर रहे हैं। और कितने भी आजकल आप यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे, सारे चैप्टर्स का पूरा हिंदी में ट्रांसलेशन करके कोई कोई वीडियो एकदम वायरल हो रहा है या चला रहे हैं, तो वो सब क्या है ना, वो टीचर्स नहीं है, दे आर ओनली द ट्रांसलेटर्स। उनको टीचर मत बोलो, वो ट्रांसलेटर है, आपको ट्रांसलेट करके बस समझा रहे हैं और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर नहीं हो रहा है, खाली ट्रांसलेट सुन सुन के आप समझ रहे हो अपना ओन इजी लैंग्वेज में, मदर टंग में, जो कि सरासर गलत है। और ये चीज़ इंग्लिश सीखना, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लाना, ये आपको आगे चल के फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। हमें नहीं पता कि आपका बच्चा, या आपको भी नहीं पता आपका बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा। वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो इंजीनियर बन सकता है या डॉक्टर बन सकता है या फॉरेन क्लिएंट बन सकता है, UPSC एग्जाम क्लियर कर सकता है, या तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बिजनेस भी कर सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन गया वो, और उसको फॉरेन जाने का मौका मिला, फॉरेन ट्रिप में वो बहुत कुछ उसको चांस मिल रहा है। ये सब चीज़ अगर उसको अगर मिलेगा तो वहाँ पे क्या काम आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आगे चल के उसको दिक्कत तो होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा, थोड़ा गौर से सुनिए इस वीडियो को। मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज बच्चे का स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। आजकल बहुत सारे ऐप आता है, ये आप अटेंड कर लो, ये कोर्स अटेंड कर लो, बच्चा इंग्लिश में बोलना शुरू कर देगा, बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। ये सब कुछ एक लूट है। आप लोग चाहते हो कि आपको बच्चा इंग्लिश में बोले और कॉन्फिडेंट हो, तो फिर ये ओन टेक्निक, घर पे रह के ये टेक्निक आप यूज़ करो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये कोई भी आप और कोई भी इंग्लिश गुरु ये सब के चक्कर में मत पड़िए, अननेसेसरी मनी एंड टाइम दोनों वेस्ट होगा।
ठीक है। अब सोचिए, इंग्लिश हम सीखना शुरू कैसे करते हैं। मदर टंग जो आप सीखे थे उसका प्रोसेस क्या था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी इंग्लिश आप कैसे सीखते हैं या सिखाते हैं बच्चों को, या टीचर्स कैसे सिखाते हैं, स्कूल में कैसे सिखाते हैं। पहले लिखना, मदर टंग का जो राइटिंग पार्ट था वो एकदम लास्ट में था, बट इंग्लिश का जब सीखने का बात आया तब हम क्या करते हैं, पहले इंग्लिश लेटर पहले लिखाते हैं। बच्चे 2 स्लैंटिंग लाइन करो, 1 स्लीपिंग लाइन करो, ए बन गया। तो ये लिखना पहले स्टार्ट होता है। अब सोचिए 2 लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज का प्रोसेस, दोनों लैंग्वेज इंपोर्टेंट है, मदर टंग भी इंपोर्टेंट है, इंग्लिश भी इंपोर्टेंट लैंग्वेज है, बट दोनों का सीखने का प्रोसेस जो है एकदम अपोजिट। एक सिखाते हैं बचपन से लेके डिफरेंट वे में, दूसरे लैंग्वेज को सिखाया डिफरेंट वे में, अपोजिट वे में। तो बच्चा कैसे सीखेगा। पहले इंग्लिश में हम लेटर लिखना सिखाते हैं, उसके बाद स्पेलिंग सिखाते हैं रट्टा मारा मारा के, उसके बाद उसका मीनिंग सिखाते हैं। स्पीकिंग तो कहीं है ही नहीं, स्पीकिंग हम सिखाएंगे बड़े होने के बाद, कहीं छोड़ देते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लास में। अरे स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस नहीं लाता है। स्पोकन इंग्लिश बस डे टू डे यूज के लिए बच्चा बस अपना यूज करेगा लैंग्वेज, वही लैंग्वेज आता है उसको। बट कॉन्फिडेंस कैसे है इंग्लिश में, एक ऐसे कंटिन्यूसली अपने मन से एक ऐसे स्पीच दो। स्पीच देने के लिए 5 मिनट किसको बोलेंगे, कौन बच्चा रेडी होगा 5-10 मिनट इंग्लिश में स्पीच देने के लिए। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों में। तो वो कैसे होगा, अब मेरे बात को ध्यान से सुनिए। कि बच्चा जब छोटा है एकदम 2 साल 3 साल हो गया बच्चे को, अप टू क्लास 1, ठीक है, अप टू क्लास 5 तक भी ले लो आप, ठीक है, क्लास 1 तक इट्स वेरी इजी। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होगा लैंग्वेज उसको पकड़ने में थोड़ा उतना ही दिक्कत होगा। 5 के बाद 5 के बाद बच्चे को अगर आप चाहेंगे लैंग्वेज में एक्सपर्ट करने के लिए, इम्पॉसिबल है वो, मैं लिख के दे रहा हूँ, इम्पॉसिबल है। तो क्लास 1 से पहले आप ट्राई करिए, 100% आपका ट्राई दीजिए। और क्लास 1 के बाद भी बच्चा कर सकता है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको मेहनत और ज़्यादा करना पड़ेगा बच्चे के पीछे। लेकिन क्लास 5 के बाद बिल्कुल नहीं, जो ऑलरेडी पड़ गया फाउंडेशन वही चलता रहेगा, ठीक है। तो क्लास 1 से पहले आपको करना क्या है, बच्चा मदर टंग जैसे सीखा था वो मेथड फॉलो कीजिए सबसे पहले। कि बच्चे को इंटरेक्शन, आप बच्चा जब छोटा था तब आप इंटरेक्शन ही कर रहे थे ना मदर टंग में, कि बच्चे से आप बोल रहे थे प्लीज़ ये लेके जाइए, वहाँ बैठिए, वहाँ इसको रख दीजिए, ये खाइए, ये आपको पसंद है कि नहीं। हम बच्चों को मदर टंग में बहुत कुछ बात करते थे। सेम चीज़ करना है इंग्लिश में। बच्चे को ऑकवर्ड लगेगा, बच्चे को थोड़ा लगेगा अरे ये अचानक क्या हो गया, कि मेरे पापा और मम्मी मेरे से इतना हिंदी में या मदर टंग में बात कर रहे थे, अचानक इंग्लिश कहाँ से शुरू हो गया, अचानक ये कौन सा लैंग्वेज आ गया, कौन सी दुनिया में मैं आ गया। थोड़ा बहुत उसको लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर बच्चे को वो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगेगा। जबकि मदर टंग उसको कंफर्टेबल लगने के लिए 6 महीना लगा था। 6 महीने बाद वो एक वर्ड बोला था। लेकिन इंग्लिश इतना इजी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में वो समझने के लिए, कंफर्टेबिलिटी फील करने के लिए उसको 1 हफ्ता चाहिए। उस 1 हफ्ते तक आपको क्या करना है कि आपका जो इंटरेक्शन है, आजकल आप में से तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, अरे 10 तक तो पढ़े हैं मिनिमम, उतने में तो इतना इंग्लिश हमें आती है, इतना अंग्रेजी आती है कि हम बच्चे से इंग्लिश में थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर पाए। और वो इंटरेक्शन क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं प्लीज गो देयर, प्लीज कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सब हम बोलते हैं। इतना तो हम घर में पूरा दिन भर में बच्चे से बात करते हैं। हम बच्चे को बोलते हैं यहाँ बैठ जाओ, यहाँ उठ जाओ, यहाँ मत खेलो, ये सब बच्चे को बोलते हैं। तो बच्चे को इंग्लिश में इतना नहीं बोल पाएंगे। और जब भी बच्चे को बोलते हैं ना, और उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो बच्चे को आप ऐसे बोलिए एक्शन के साथ, प्लीज गो देयर, प्लीज कम हियर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्टैंड अप, टेक दिस, ईट दिस, च्यू प्रॉपर्ली। इतना तो इंग्लिश हम बोल सकते हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बच्चे के सामने पूरा 5 मिनट का स्पीच दो, उससे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका बात सुनेगा ही नहीं। बट मैं बोल रहा हूँ इंटरेक्शन। डेली हम बच्चों से जो बातें करते हैं, वो बातें करना ही इंग्लिश में स्टार्ट कर दीजिए। छोटा छोटा इंटरेक्शन, 1 वर्ड 2 वर्ड सेंटेंस, गो देयर, 2 वर्ड सेंटेंस, कम हियर। कोई भी चीज उसको आप बोल दी करने के लिए, वो अगर कर रहा है उसके बाद उनको थैंक यू बोलिए, सॉरी, थैंक यू, आई एम सॉरी, थैंक यू, टेक दी, गिव मी दिस। ये सब चीज बोलने के बाद ना धीरे धीरे बच्चे को ये लैंग्वेज कंफर्टेबिलिटी आएगा और वो धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करेगा।
लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि ये चीज़ ट्राई ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन आप कैसे ट्राई करते हो? आपका गलती क्या है मैं बताता हूँ अभी। आप ट्राई करते हो, आप सपोज़ बोल दिए बच्चे को गो देयर, आप ऐसे बोल दिए, वो बच्चा सुना ही नहीं आपकी बात, गया ही नहीं वो। तो नहीं गया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आपके दिमाग में क्या समझ में आया? मैं आज तक तो हिंदी में मदर टंग में अपना बोल रहा था, लेकिन जब मैं बोल दिया उसको इंग्लिश में गो देयर, वो तो सुना ही नहीं। इसके मतलब उसको समझ में नहीं आया। यही आप सोचते हो ना? उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि बच्चे को आप ट्रांसलेट करके बोल देते हो, ताकि उसको अच्छे से समझ में आए। ये फैक्ट है, हर घर की ये कहानी है, हमेशा हर जगह यही होता है। टीचर्स भी वही करते हैं, घर पे माँ-बाप भी वही करते हैं, पेरेंट्स भी वही करते हैं कि बच्चे को अगर इंग्लिश में कुछ बोल दिए, समझ में नहीं आया, तो उसको ट्रांसलेट करते हैं। किसमें? हिंदी में या तो हमारा मदर टंग में। जो भी बच्चे का कंफर्टेबल लैंग्वेज होगा, उससे में उसको ट्रांसलेट करके हम समझा देते हैं कि इसका मतलब ये है और ये करो। तो बच्चा भी खुश, आप भी खुश, आपको भी लग रहा है कि हाँ, बच्चे को समझ में भी आ गया, मतलब मेरा ड्यूटी खत्म हो गया। लेकिन आप वहीं पे सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, ग्रेट मिस्टेक कर रहे हो आप वो इस टाइम पे, ट्रांसलेट करके। आप सोचिए, हमारा जो ब्रेन है, आपका भी ब्रेन है, आप खुद सोच के देखिए। आपको ये जाने के लिए घर में 2 रास्ते हैं, ठीक है? एक रास्ता जो है, वो एकदम शॉर्टकट है, मतलब आप 1 मिनट के अंदर घर पे पहुँच जाएँगे, और एक रास्ता जो है वो घूम के 10 मिनट में पहुँचाएगा। आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे? शॉर्टकट से? ये तो फैक्ट है, ये हमारा साइकोलॉजी है। तो बच्चों का साइकोलॉजी भी वैसे ही काम करता है। तो बच्चे को हमेशा क्या लगता है, ईज़ी एंड शॉर्टकट वे जो भी होगा, उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। अभी जैसे आपने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, वैसे ही बच्चे का दिमाग में क्या आया कि नेक्स्ट टाइम जो भी मेरे पापा या मम्मी या टीचर इंग्लिश में मुझे कुछ बोलेंगे, मुझे तो सुनना ही नहीं है। वेट करना है, कब मुझे वो ट्रांसलेट करेंगे, कब मुझे समझाएँगे। बहुत सारे बच्चे भी उसी का ही वेट करते हैं, कब ये समझाएँगे तब हम समझेंगे। लेकिन ये इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, क्या इंग्लिश में लिखा है, उसको समझने का कोशिश ही नहीं करते हैं। गलती हमारा है, हम ऐसे आदत उनको डाले हुए हैं। तो इससे थोड़ा-सा दूर हटिए, ट्रांसलेशन मेथड से तो एकदम से हट जाइए। अभी बच्चे को कैसे, दूसरा मेथड क्या है, ये बच्चे को सब हमने बोल दिया कि गो देयर, वो नहीं जा रहा है, ठीक। सेकंड डे फिर से आपने बोल दिया गो देयर, दिन में 4-5 बार बोल दिए गो देयर, एक्शन के साथ बोल दिए, फिर भी नहीं जा रहा है। चौथा 5वां दिन में वो जाएगा, कंफर्म जाएगा, क्योंकि हम एक्शन के साथ भी बोल रहे हैं। जब बच्चा एक बार चला गया, तो बच्चे को इमीडिएटली अप्रिशिएट कीजिए, वेरी गुड, यू आर गोइंग देयर, वेरी गुड। अप्रिशिएट करने के बाद ना, बच्चे या बड़े सभी अप्रिसिएशन के भूखे होते हैं। अप्रिशिएट करने के बाद बच्चे को एनकरेजमेंट मिलेगा, बहुत एनकरेज होगा, वो उत्साहित हो जाएगा, और बच्चा धीरे धीरे आपका बात फिर और सुनने लगेगा। तो 1 हफ्ते के अंदर बच्चे को लैंग्वेज में कंफर्टेबिलिटी लाने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप अगर घर में डेली जो इंटरेक्शन होता है आपका बच्चे से, आप 100% सपोज इंटरेक्शन कर रहे हो, उसमें से 100 टू 100% इंटरेक्शन अभी हिंदी में कर रहे हो, कभी कभार 10% आपने इंग्लिश में एक आधा वर्ड बोल दिए, लेकिन उसको ना एकदम रिवर्स कर दो। अभी आप 90% इंग्लिश में ले आओ। इंटरेक्शन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि आप कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। बच्चे से इंटरेक्शन करना है 90% इंग्लिश में, और 10% जो है वो मदर टंग में करना है, क्योंकि कंप्लीटली पूरा छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका भी बचपन से तो आदत पड़ा है। आपसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 100% एकदम इंग्लिश इंटरेक्शन करिए, पॉसिबल नहीं है। आपका भी हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप इस प्रोसेस से स्टार्ट कीजिए 90%। और एक चीज याद रखिए, नेवर एवर ट्रांसलेट। कोई भी सेंटेंस आप अगर बच्चे को बोल दिए, ट्रांसलेट नहीं करना है, बच्चे को करने देना है। अगर वो समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो भी ठीक है। आप कंटिन्यूअसली बोलते रहना है, बोलते रहना है। ऐसे तो नहीं कि बच्चे को भूख लग रहा है, बच्चा अपने आपको मांग लिया कि मम्मी मुझे भूख लग रहा है, खाना दो। आप उस टाइम पे ये बोल सकते हैं, यू फील हंग्री, ओके आई एम गिविंग फूड, इतना तो बोल सकते हैं। अगर बच्चा को भूख लग रहा है ना, वो तो आराम से लेके खाएगा ही। ये नहीं कि वो आपके बात को नहीं समझेगा और वो खाएगा ही नहीं खाना, वो तो खाना खाएगा। लेकिन ये चीज बच्चे के दिमाग में तो आएगा
कि मम्मी मेरा ऐसे बोल रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो वो कम से कम यस तो बोलेगा, यस आई एम फीलिंग हंग्री, आई वांट फूड टू ईट। इतना नहीं बोलेगा तो कम से कम यस तो बोलेगा, आज नहीं तो कल तो बोलेगा। तो उतना ही बड़ा अचीवमेंट है। दिन में अगर एक वर्ड वो बोल रहा है, रिप्लाई कर रहा है, दैट इज एनफ। आप सोचिए, एक साल के अंदर 365 दिन होता है, 365 टाइप का डिफरेंट वर्ड वो यूज कर रहा है। तो कितना अच्छा चीज है ये बच्चों के लिए। तो धीरे धीरे इंटरेक्शन ऐसे स्टार्ट कीजिए। और बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट में अगर इंग्लिश इंपोर्टेंट लैंग्वेज है, तो उसको कॉन्फिडेंस लाने के लिए, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे फास्ट स्टेप जो होता है वो घर से शुरू होता है, इंटरेक्शन से। स्कूल में बच्चा कितना टाइम रहता है? 4 घंटा 5 घंटा रहता है। तो उसी टाइम पे तो स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं, स्कूल कैसे चूज करना है, क्या करना है, वो तो ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया हूँ। लेकिन स्कूल में क्या करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ आप दिमाग में मत रखिए। स्कूल का इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन घर का इम्पैक्ट स्कूल से ज़्यादा पड़ता है। घर पे आप इंटरेक्शन स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश में 90% कीजिए। उसके बाद घर का जो कार्टून चैनल है, बच्चा कार्टून देखता होगा या तो फिर यूट्यूब देखता होगा या कोई भी चीज़ देखता है, वो उसको हमेशा लैंग्वेज ऑप्शन एक आता है कार्टून में भी। उस लैंग्वेज ऑप्शन को इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए। हिंदी या कोई मदर टंग में मत रखिए, उसको इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए। बच्चे को धीरे धीरे स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब वो इंग्लिश में कार्टून देखने लगेगा, उसको बोरियत लगेगा, समझ में नहीं आएगा, वो थोड़ा बोर होगा। फिर आपको लगेगा कि नहीं, बच्चे को मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसे बात नहीं है, बच्चे को मज़ा आएगा, लेकिन आप 1 हफ्ता कंटिन्यू कीजिए सेम थिंग, फोर्सफुली बिठाइए। तो बच्चा जितना ऑब्जर्व कर रहा है, जितना चीज़ सुनेगा, धीरे धीरे उतना इंग्लिश वर्ड का वोकाबुलरी जो है माइंड पे आएगा। अभी बच्चे को इंग्लिश में हम कुछ बोल दिए, बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं किया, हमें ये लगता है कि बच्चे को समझ में नहीं आया। हम कौन होते हैं? जब आप वो छोटा था, आप मदर टंग में कुछ बोल रहे थे, तब भी वो रिप्लाई नहीं कर रहा था, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तब भी आप ये सोचते थे कि वो मदर टंग में बोलने के बाद भी उसको समझ में नहीं आया, तो किस पे ट्रांसलेट करते थे? नहीं ना। तो अभी क्यों ट्रांसलेट कर रहे हैं? अभी ये क्यों सोच रहे हैं कि उसको समझ में नहीं आया? बच्चे को समझ में तो आ रहा है, लेकिन बच्चा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? अरे उसके दिमाग में वर्ड ही नहीं है, वोकाबुलरी नाम का कोई चीज है, शब्दकोश, ये चीज तो उसके दिमाग में है ही नहीं इंग्लिश का। अब वो रिप्लाई कहाँ से करेगा, रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? समझ में आ रहा है। आप बच्चे के ब्रेन में घुसे नहीं हो, उनका ब्रेन हमसे बहुत तेज चलता है, ठीक है, उनको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन रिप्लाई नहीं करते हैं या रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि बच्चे के दिमाग में वो वर्ड ही नहीं है, वो डिक्शनरी उसके खाली है। अभी डिक्शनरी भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेली इंटरेक्शन करना पड़ेगा। जैसे आप मदर टंग किए थे, याद है जब बच्चा पैदा हुआ था उस टाइम पे आपने क्या किया था? तो अभी सेम वे में इंग्लिश करना है। अभी बच्चे को आप बिल्कुल मत करो, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ मत करो, आप बच्चे को लेके, छोटा बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा है, उसको लेके फॉरेन में, इंग्लैंड में या यूएस में या कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आप वहाँ पे छोड़ दो 6 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, फिर बच्चे को वापस ले आओ। अब बच्चे को आप इंग्लिश जिंदगी भर सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसका इंग्लिश एक्सेंट वहाँ का जैसे हो जाएगा कंप्लीटली, सोचने का तरीका भी इंग्लिश में आ जाएगा उसका। ये कैसे हुआ? ये ओनली इंटरेक्शन से हुआ। बच्चा बाहर जाके दोस्तों से मिला, खेला, बाकी बच्चों से मिला वो, तो ये सब इंटरेक्शन से ही पॉसिबल हुआ। तो आप पहले इंटरेक्शन कीजिए, बच्चे के दिमाग में पहले इंग्लिश वर्ड बहुत सारे डालिए, ये धीरे धीरे डालेगा आपके इंटरेक्शन से। उसके बाद ट्रांसलेशन कभी मत कीजिए, कभी नहीं, आप भूल के भी ट्रांसलेशन मत कीजिए। इसका मतलब ये है, समझाने की जरूरत नहीं है। एप्पल इज एप्पल, एप्पल का मतलब से होता है नॉट रिक्वायर्ड, वो तो अपने आप मदर टंग है, वो समझ जाएगा, लेकिन एप्पल इज एप्पल, ठीक है। उसके बाद बच्चा अगर कोई भी चीज़ इंग्लिश में रिप्लाई करता है या कुछ भी करता है, उसको अप्रिसिएशन जरूर कीजिए। और स्कूल बहुत ही स्मार्टली आप स्कूल चूज कीजिए, स्कूल बहुत बड़ा फैक्टर करता है। और प्री स्कूल हमेशा चूज कीजिए, फॉर्मल स्कूल में जो अटैच्ड प्री स्कूल है वहाँ मत छोड़िए बच्चों को, प्री स्कूल में ही छोड़िए, डेडिकेटेड प्री स्कूल जो है। और वहाँ का देखिए एनवायरनमेंट कैसा है, मीडियम क्या है, कौन से लैंग्वेज में वो पढ़ाते हैं। हिंदी लैंग्वेज या मदर टंग लैंग्वेज जो है वो तो अच्छा है, वो तो बच्चा पढ़ेगा ही, लेकिन साथ में इंग्लिश भी होना बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। अगर बच्चा इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है, आगे चल के उसके लिए दिक्कत होगा। जो दिक्कत हमें हो रहा है वही दिक्कत बच्चों को भी होगा।
आप क्या चाहते हो आपके बच्चे को वो दिक्कत हो? नहीं चाहते हो। तो उसके लिए आप करते क्या हो? सिर्फ पैसा वेस्ट करते हो और बड़े स्कूल में बच्चे को छोड़ देते हो, बहुत बड़ा रिनोन्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में। कोई फायदा नहीं है उससे। और बहुत बड़े बड़े एकदम हाई फाई स्कूल है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं और इंग्लिश में कॉन्फिडेंस उनका गेन होता है। वो स्कूल में सिर्फ एक ही चीज़ वो करते हैं, उनका रूल है, बहुत बड़े बड़े स्कूल में ये रूल्स है कि उस स्कूल कंपाउंड के अंदर घुसते ही बच्चे को इंग्लिश छोड़ के बाकी कोई भी लैंग्वेज में वो बात ही नहीं कर सकता। हिंदी में अगर वो एक सेंटेंस बोल दिया या कोई वर्ड भी बोल दिया तो फाइन लगता है। और वो पेरेंट्स के इंटरव्यू करते हैं कि पेरेंट्स कितना कंफर्टेबल है इंग्लिश में। अगर पेरेंट्स ज़्यादा कंफर्टेबल है तभी जाके बच्चे को एडमिशन मिलता है, क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी कि बच्चा सीखेगा कहाँ, मेनली घर पे। घर पे अगर पेरेंट्स उससे इंटरेक्ट करते हैं इंग्लिश में तो स्कूल में उसके लिए और इजी हो जाएगा। तो ये प्राइवेट स्कूल का सब पॉलिसी है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं। लेकिन बहुत सारे फेक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ पे अभी भी खाली नाम है इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, लेकिन वहाँ पे अभी भी ट्रांसलेशन मेथड से ही पढ़ाते हैं। आप ट्रांसलेटर के पास अपने बच्चे को मत छोड़िए कम से कम। आज जो जो पॉइंट मैं बोला हूँ इस पॉइंट को ध्यान दीजिए और घर पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप देखेंगे कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस इंग्लिश लैंग्वेज में कितना जल्दी ग्रोथ हो रहा है और साथ में आपका भी ग्रोथ होगा। ऐसी बात नहीं है कि खाली बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, अभी आपका भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। आपको भी मौका मिलेगा, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो आपको मौका मिलेगा उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो आपका भी जो कॉन्फिडेंस लो था वो भी धीरे धीरे हाई होगा। इसीलिए आज से ही स्टार्ट कीजिए और रिजल्ट देखिए। 1 मंथ आपको लगेगा, सिर्फ 1 महीना, 1 महीने के अंदर आपका बच्चा आपसे बेटर इंग्लिश बोलने लगेगा, समझने लगेगा, सोचने लगेगा। जब एक बार थिंकिंग स्किल इंग्लिश में आ जाएगा ना, मदर टंग में तो थिंकिंग स्किल ऑलरेडी आ रहा है, आप अभी बैठे बैठे बहुत कुछ सोच रहे हो, वो अपना मदर टंग में सोच रहे हो, लेकिन आप इंग्लिश में नहीं सोच रहे हो। जब सोचने का तरीका इंग्लिश में आ जाएगा तब वो ऑटोमेटिकली मुंह से निकलेगा। ये बात को थोड़ा गौर से ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कोई भी स्कूल में आपको नहीं बताएंगे, कोई ट्यूशन टीचर आपको नहीं बताएगा। आप प्लीज़ जिसको भी रिक्वायरमेंट है, जिसके घर में भी बच्चे हैं, प्लीज़ उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और ऐसे और अच्छा अच्छा वीडियो जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।